हमारे साथ मौजूद है वीरेश। देखिए 3 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की, यानी सिर्फ एक दिन बच गया और भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में एक भी प्रत्याशी की सूची जारी नहीं की। क्या कहना है? और लोगों की बड़ी दिलचस्पी है जानने में। सपा ने भी अब तक जारी नहीं की थी, लेकिन सपा ने इंतजार आज खत्म कर दिया। क्या करती समाजवादी पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करते 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 आज उसने सूची जारी कर दी, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी बिसात बिछा रही है, उसी के हिसाब से वो अपना मोहरा सेट करती। लेकिन उसने अपना जो मोहरा है वो सेट कर दिया है, और इसमें जो समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसमें अभिषेक मिश्रा का टिकट कट चुका है। सरोजनी नगर, जहां से 2017 का चुनाव पूर्व सांसद और परिवार के धर्मेंद्र यादव के सगे भाई अनुराग यादव चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, यानी अखिलेश यादव के चचेरे भाई, उनको टिकट दिया जाए या न दिया जाए वो सीट फंसी हुई है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो चिंतन मंथन और पता नहीं विश्राम कर रही है। इतने दिन से विश्राम करने वाली पार्टी तो है नहीं, लेकिन ये व्यंग्यात्मक लहजे में कहा जाता है कि चिंतन मंथन करने वाली पार्टी है। तो ऐसे में कौन सी चिंतन हो रहा है? लेकिन इसके पीछे का जो गणित है मैं आपको बताता हूं कि पिछले 12 दिन पहले लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय सीट की जिम्मेदारी दे दी गई थी राजनाथ सिंह को। कहा गया था कि सारे टिकट आप बांट दीजिए, और कहा गया था, जो मेरे पास जानकारी है, अमित शाह जी और जेपी नड्डा को कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राजनाथ सिंह जी के घर पे जाइए और लखनऊ और मोहनलालगंज की संसदीय सीट के टिकट उनके हिसाब से बांट दीजिए। लेकिन लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, एक से एक दिग्गज है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा चुनाव लड़े तो कहां से लड़े? सभी को सेफ सीट चाहिए। 5 साल उप मुख्यमंत्री रहिए, 5 साल कैबिनेट मंत्री रहिए, 5 साल बड़े नेता रहिए, लेकिन जब सीट से लड़ना होगा तो जनता से उस सीट से लड़ना चाहेंगे ये तथाकथित कद्दावर और बड़े नेता, जहां बड़ा सेफ हो, बहुत सुरक्षित हो, जहां से हम और आप भी चुनाव जीत सकते हो। कुछ सीटें ऐसी कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक नेता ने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे से कहा, मैं एक सीट का नाम ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया वहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो रोज 50 आदमी को रोज कहें कि आप मुझे वोट मत देना, भाजपा को वोट मत देना, तो भी वो जीत कर आएंगे। यानी वो ऐसी सीट है, उत्तर की सीट हो, मध्य की पूरब उत्तर की सीट हो, पूरब की सीट हो, और कैंट की सीट हो, लखनऊ में ऐसी सीट है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहा जाता है कि रोज कहे 50 आदमी को अपने कि भैया हमें वोट मत देना, भाजपा। विरेश, लेकिन एक और सवाल यह है, जो खबर जो आज दिन भर चर्चा में भी खबर है कि जो मंत्री हैं स्वाति सिंह, उनकी जगह उनका टिकट बदला, उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह जो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनको भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। देखिए, सरोजनी नगर इस उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में सबसे दिलचस्प सीट है, और यहां पर तमाम लगभग पिछले कई महीने से इस बात की चर्चा है, जिक्र है कि स्वाति सिंह को टिकट मिलेगा या उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट मिलेगा, और इन दोनों के बीच की रस्साकसी का फायदा मंत्री महेंद्र सिंह उठा लेंगे। उन पर एक बड़े नेता का हाथ है, वो सरोजनी नगर से लड़ना चाहेंगे। उन्हें प्रतापगढ़ भेजा जा रहा था, लेकिन उन्हें भी सेफ सीट चाहिए, तो सरोजनी नगर से लड़ेंगे। लेकिन जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है, एबीपी गंगा के पास खबर है, इन तीनों को टिकट नहीं मिल रहा है सरोजनी नगर से। वहां से राजेश्वर सिंह को, जो कहा जा रहा था कि पहले गाजियाबाद की साहिबाबाद से लड़ेंगे, वीआरएस अभी मंजूर नहीं हुआ था, तो फिर यह कहा जा रहा था कि सुल्तानपुर, जो उनका गृह जनपद है, वहां की सदर सीट से लड़ेंगे, जहां पर जो विधायक हैं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह के सगे ससुर हैं, उनका टिकट कट जाएगा और उनके साले को भी टिकट नहीं मिलेगा। वहां से राजेश्वर सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जी नहीं, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर, ईडी के सुपर कॉप कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी थे। उनका जो 2007 में ईडी में चले गए, फिर उसके बाद से 2014 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद वो एब्जॉर्ब कर लिए गए, और ईडी में मतलब
राजेश्वर सिंह हो गया था। राजेश्वर सिंह की बड़ा कद, मतलब राजेश्वर सिंह के बारे में कहा जाता है कि ईडी मतलब राजेश्वर सिंह, और एक तरीके से पूरक हो गए थे। चाहे वो पूंजी घोटाला हो, चाहे रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, इन सारे जितने घोटाले हैं, बिल्कुल वीरेश, तो राजेश्वर सिंह हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कट सकता है, जो कि मंत्री हैं, ये आपने बताया। आप बने रहिए, मैं आपके